सुनो, रोना बंद करो। रोने से खून का स्वाद बिगड़ता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है। वैम्पायर्स का अगला सम्राट वही होगा जो असीम शक्तियों का मालिक होगा। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा। इस तख्त का हकदार वही एक सच्चा वैम्पायर होगा जिसके पास न सिर्फ उसकी भाग्य संगनी होगी बल्कि उसके खून का स्वाद भी वो चख चुका होगा। भाग्य संगिनी, हाँ? मेरी बात ध्यान से सुनो मिटो। अभी के अभी मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। क्या? पर क्यों? तुम्हें मैंने कई बार यहाँ रात को सोते हुए देखा है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। जब तक मेरे रहने का कहीं और इंतजाम नहीं हो जाता तब तक क्या मैं यहीं पर? ये जगह कोई धर्मशाला नहीं है। वैसे भी आजकल मेरे पास कस्टमर्स की काफी शिकायतें आ रही हैं। क्या? अरे सुनो मैनेजर, वो मीटो कहाँ पर है? यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आती हैं, जिस वजह से लड़के दुकान के अंदर आने से हिचकिचाते हैं। अच्छा। देखो, तुम्हारी हालत मैं समझता हूँ, लेकिन हमें भी तो दिक्कत हो रही है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आखिर कहाँ जाऊँगा? देखो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। और तुम्हारे जैसे सुंदर लड़के को आसानी से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सुनो लड़कियों, मैं तुम्हें जन्नत दिखाता हूँ। हाँ मैंने सुना, मैं जल्द वहाँ पहुँच। हाँ मैं वो फिर से बेरोजगार हो गई। उन्होंने तो मुझे मेरे पैसे भी नहीं दिए। मैं कर भी क्या सकती हूँ, गलती तो मेरी ही थी। अरे जरा वहाँ तो देखो, क्या बात है। देखो, देखने में कितना अच्छा है ना। ये बिल्कुल मेरे टाइप का है। हाँ? ये देखने में कितना क्यूट है, बहुत हैंडसम है सच में। मेरे पास बस 12 येन ही बचे हैं। अरे नहीं, मतलब मुझे सड़क पर ही सोना पड़ेगा। मॉम और डैड तो स्वर्ग में है और मैं यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। नहीं, मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। जब से मॉम डैड अचानक से इस दुनिया से चले गए तब से, या फिर हमेशा से ही। मुझे वो पल याद भी नहीं जब मेरे मॉम डैड ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तुम ठीक तो हो? जरा ठीक से सोचकर बताओ कि तुम्हें आग के बारे में कुछ याद है? नहीं, कुछ देर पहले सब कुछ ठीक था और फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। इन हालात में हम एक और बच्चा नहीं पाल सकते। हम अपने बच्चे को ही बड़े मुश्किल से पाल रहे हैं। जरा धीरे बात करो। लेकिन मैं, उसने सुन लिया। उसके बाद मुझे हर एक रिश्तेदार के पास भेजा गया और सभी ने मुझे एक बोझ ही समझा। अब तुम अकेले रहने लायक हो चुकी हो और हमने तुम्हारी सारी पढ़ाई भी पूरी करवा दी है। तुम दिखने में भी अच्छी हो तो तुम्हें काम तो मिल ही जाएगा। अब चली जाओ। उसके बाद मैं बेसब्री से नौकरी की तलाश करने लगी, लेकिन मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी। तुम्हारे जैसा सुंदर लड़का इन नाजुक कंधों के साथ ये मुश्किल काम नहीं कर पाएगा। फिलहाल हमें वर्कर की जरूरत नहीं है। अरे सुनो प्यारे लड़के, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। मेरी बात सुनो, फिलहाल हम किसी को भी काम पर नहीं रख सकते। हमें माफ कर देना। और आज इतनी मुश्किल से मिली नूडल शॉप की नौकरी मेरे हाथ से चली गई। हाँ। इस बार नौकरी की तलाश उस तरफ करती हूँ। आपका स्वागत है।
प्लीज आप यहाँ बैठिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहते हैं। वाह, वो सुंदर है। कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज है। खाने का मजा लीजिए। अरे वाह, ठीक है, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। कितना हैंडसम है। बारिश हो रही है। अरे बारिश तो तेज हो गई। अरे ये क्या, अब हम क्या करेंगे? मुझे लगा ही था ऐसा होगा, इसीलिए जरा देखा मेरा कमाल। चलो चलकर कहीं छुपते हैं। मैं ठीक हूँ। फिर से बारिश शुरू हो गई है। अरे नहीं, मैं तो भीग गई। हाँ, मुझे याद है मैंने तो बहुत दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया है। मुझे तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये साफ कर देता हूँ। मुझे चोट लग गई। आप ठीक तो है ना सर? क्या कहा? सुनिए सर, प्लीज आप मेरे साथ अंदर चलिए। हाँ? पर क्यों? इलाज के लिए सर। आपको चोट लगी है ना, उसके इलाज के लिए। अच्छा। वैसे मैं ठीक हूँ। खून चूसने से ये चोट ठीक हो जाएगी। हाँ? हाँ? क्या सच में ये मेरा खून चूस रहा है? ये तो ये कितना गंदा है। कितना घटिया स्वाद है। क्या कहा? तुम्हारा खून कितना गाढ़ा और चिपचिपा है, और स्वाद तो ऐसा है जैसे बरसों से बाहर पड़ा था और उस पर मक्खियां लग गई थी। क्या कहा? तुमने मेरा खून चूसा, तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ? अब खून का रंग इतना अच्छा लगेगा तो उसे पीने से खुद को कौन रोक पाएगा? खून पीने से? ये सब तो एक वैम्पायर ही सोच सकता है। कुछ कहा तुमने? हो ही नहीं सकता। चलो अब दफा हो यहाँ से, मूड खराब कर दिया। दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं आपके नुकसान के लिए शर्मिंदा हूँ। हाँ? एक नंबर का सड़ियल इंसान है। तुम्हें स्वाद कैसा लगा? 10 साल से तुमने इंसान का खून पीना तो छोड़ो, चखा भी नहीं था। कमोरी, तुम यहीं पर थे? बिल्कुल, तुम्हारा सेवक जो हूँ। पर तुमने बताया नहीं, उसका खून कैसा लगा? कैसा क्या लगा, मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। लड़कों का खून पीने में मजा नहीं आता। ऐसा लगता है शायद उस लड़के को कभी प्यार मिला ही नहीं होगा। प्यार नहीं मिला? इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, इसका मतलब तुम ये बात नहीं जानते? किसी इंसान से कितना प्यार किया गया है और बदले में उसने किसी को कितना प्यार किया है, ये तय करता है कि उसका खून स्ट्रॉबेरी जैसा मीठा होगा या नहीं। औरतों के खून की मिठास का कोई जवाब नहीं, लेकिन आदमियों के खून की मिठास उन्हें मिलने वाले प्यार से जुड़ी होती है। तुम समझ गए ना मिस्टर रूका? तुम उसे प्यार दो ताकि उसके खून की मिठास बढ़ सके।